वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है, वो चालू होने तक तो बाद में आपको अब यहाँ सम्यक से नीचे से तीसरे सम्यक तो आदि 6 प्रकृतियों की जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल एक समय अनुप्रश्न के समान गठन कर लेना चाहिए। 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन प्रदेश भक्ति भाव के प्रथम समय में प्राप्त होती है, इसलिए इनकी जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल एक समय कम 10,000 वर्ष का है। अब ये सब 28 प्रकृतियों की जगन प्रदेश भक्ति का उत्कृष्टांत 33 सागर है, वह स्पष्ट ही है। प्रथम पृथ्वी से लेकर छठी पृथ्वी तक के नाट्यों में मिथ्या स्त्री वेद और नपुंसक वेद की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल जगन स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। सम्यक सम्यक मिथ्या और अनुदानवंदी चतुष्की की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। 12 ठीक है, 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल एक समय कम जगन स्थिति प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। पुरुष वेद हास्य रति अरति और शोक की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल अंतर्मुक्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। विशेषार्थ शॉर्ट में नहीं करता, सभी मानव नाम में जगन भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है, इतना बता दे तो हो जाता है, लेकिन हर मानव नाम में का इसमें बता नहीं हाँ। विशेषार्थ प्रथम आदि 6 पृथ्वियों में उत्कृष्ट आयु वाले जीव के अंतिम समय में मिथ्या स्त्री वेद और नपुंसक वेद का जगन स्वामित्व बताया है, इसलिए यहाँ इनकी जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल अपनी अपनी जगन स्थिति प्रमाण कहा है। सम्यक आदि 6 प्रकृतियों की जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल एक समय अब सामान्य नाट्यों के समान घटित कर लेना चाहिए। आगे भी जहाँ यह काल इतना कहा हो वहाँ वह इसी प्रकार जानना चाहिए। 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन प्रदेश भक्ति भाव के प्रथम समय में होती है, इसलिए इसका जगन निकाल एक समय कम जगन स्थिति प्रमाण कहा है। पुरुष वेद आदि की जगन प्रदेश भक्ति भाव के प्रारंभ में अंतर्मुहूर्त काल जाने पर होती है, इसलिए इनकी जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल अंतर्मुहूर्त कहा है। इन 28 प्रकृतियों की जगन प्रदेश भक्ति का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। जगन स्थिति में मिथ्या तो स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग को नहीं किया, क्योंकि वो मैक्सिमम आयु में किया है ना, अधिकतम आयु जब होगी तब उसके जगन में आएगा और जगन में इसके 10,000 वर्ष की अब वो ज्यादा आयु लेकर के हुआ तो उसकी जगन में रास्ते में एक समय जगन का कम तो नहीं किया, तो जगन स्थिति सत्व उत्कृष्ट आयु वालों में होती है, तो जगन आयु वालों में जगन होगा ही नहीं लास्ट समय में, इसलिए पूरी की पूरी उसकी जगन स्थिति रहनी पड़ेगी उसमें जगन का क्या मतलब है कि आयु हमारी छोटी है तो उसके अंतिम समय में जगन स्थिति सत्व नहीं होगा ना, उत्कृष्ट आयु वाले के अंतिम समय में होगा। मैं एक समय क्यों तुम नहीं किया तो इसका मतलब माता जी इसकी आयु छोटी है, वहाँ पर हम जगन में नहीं निकाल सकते, इसकी आयु छोटी है वहाँ जगन में नहीं सकते, उत्कृष्ट आयु वाले की, लेकिन क्योंकि ज्यादा काल तक उसके संक्रमण
सातवीं पृथ्वी में मिथ्यात्व अंतानुमति चतुष्क स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद हास्य रति अरति और शोक की जगन प्रदेश भक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजगन प्रदेश भक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल एक हिस्सा है। इसी प्रकार सर्वमेव दोष श्रीमद् मिथ्यात्व हम जानना चाहिए कि इतनी विशेषता है कि जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल एक समय है। एक समय सब का वो उद्वेलना होने में एक समय था वो आ गया, तो एक समय ये रहा उद्वेलना पूरी हो गई, तो एक समय 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल 22 साल है और उत्कृष्ट काल 33 साल है। इसका पहला समय कम कर सकते हैं, लेकिन वो 22 साल आदि के उस समय आगे है ना, 22 साल पूरे उसकी जगन का एक समय कम, 22 साल आदि एक समय में एक समय कम, तो 22 साल लग गए। विशेषात सातवीं पृथ्वी में ओक के समान स्वामित्व है, इसलिए यहाँ मिथ्यात्व आदि पालक प्रकृतियों की जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल अंतर्मुहूर्त बन जाने से वह उक्त काल प्रमाण कहा है। सम्यक द्वीप का भंग उक्त प्रकृतियों के समान है, यह स्पष्ट कीजिए। मात्र इनकी जगन प्रदेश भक्ति का उद्वेलना की अपेक्षा जगन निकाल एक समय बन जाने से वह अलग से कहा है। 12 कषाय भय और जुगुप्सा की जगन प्रदेश भक्ति उत्पन्न होने के प्रथम समय में होती है, इसलिए इनकी जगन प्रदेश भक्ति का जगन निकाल 22 साल कहा है। और इन 28 प्रकृतियों की जगन प्रदेश भक्ति का उत्कृष्ट काल 33 साल है, यह स्पष्ट की है। स्पष्ट नहीं करते कि 22 साल आदि एक समय उसके जगन में आयु है, और उसमें प्रथम समय में हुई तो 22 साल शेष है। त्रियंचो में मिथ्यात्व 12 कषाय भय और जुगुप्सा स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल शुद्ध भव ग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात दुर्गल परिवर्तन के बराबर है। सम्यक तो तीन पर लेके आयु में अंतिम समय में है, इसलिए यहाँ पर एक समय कम करेंगे, शुल्क बहुवर्ण नहीं है। सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन्य प्रदेश भक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात का भाग अधिक 3 पल है। जगन सत्व कहाँ पर है वो देखना, फिर आपको समझ में आएगा। जगन स्थिति सत्व तिर्यंच में कहाँ पाया जाएगा? तो 3 पल्ले के आयु लेकर के उत्पन्न हुआ समय तो प्राप्त किया, उसके अंतिम समय में बताया, तो यहाँ पर कम करने की जरूरत नहीं ना। जगन्य है 3 पल्ले की आयु में अंतिम समय बताया, तो जगन स्वामी तो वहाँ पर है, तो शूद्र बहुवर्ण में से एक समय कैसे कम होगा? हाँ, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्लिका असंख्यात व भाग अधिक 3 पल है। शुभ बताया था, पहले पल्लिका असंख्यात भाग कर्मभूमि में रहा, फिर भोगभूमि में गया, वहाँ की समय क्या लेकर के उत्पन्न हुआ, उसके पूरे काल तक समय होगा, समय मिथ्यात्व का सत्व बनाना। अनंतानंदी चतुष्क की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल एक समय है और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात दुर्गल परिवर्तन के बराबर है। पुरुष वेद हास्य रति अरति और शोक की जगन प्रदेश भक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश भक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अनंत काल है, जो असंख्यात दुर्गल परिवर्तन के बराबर है।
त्रियंच में असंख्यात प्रकार परावर्तन का तन परिभ्रमण कर सकता है ना, उसका उत्कृष्ट मार्गदर्शन का कार्य इससे नहीं। आगे विशेषार्थ त्रियंचों की जगन्य भव स्थिति क्षुल्लक बहुग्रहण प्रमाण है और जगन्य भव स्थिति वाले जीवों के मिथ्यात्व आदि प्रथम दंडक में कही गई प्रकृतियों की जगन प्रदेश विभक्ति होती नहीं है। इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियों की अजगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण कहा है। प्रथम दंडक में क्या क्या चीजें? अभी यहाँ पर जो बोले थे मिथ्यात्व 12 के श्रेय में जो शास्त्र वेदन में सकते जो पहली बार में कही है वो पहले दंडक में तथा त्रियंचों की उत्कृष्ट कार्य स्थिति अनंत काल है। इसलिए उक्त प्रकृतियों की अजगन प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल अनंत काल कहा है। यह सम्यक द्विक की एक समय तक सत्ता उद्वेलना की अपेक्षा बन जाती है। इसलिए इनकी अजगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल एक समय कहा है तथा जो पल्लिके असंख्यात आत्मान का तक इनकी उद्वेलना कर सत्वनाश हुए बिना तीन पल्लिकी आयु वाले त्रियंचों में उत्पन्न होकर और सम्यक को उत्पन्न कर अंत तक इनकी सत्ता बनाए रखते हैं, उनके इतने काल तक इनकी सत्ता दिखाई देने से यहाँ इनकी जगन प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल पल्ली के संख्या के भाग अधिक 3 पल्ली कहा है। इनकी अंत समय में जगन में निर्माण नहीं, यहाँ तक अजगने भी रह सकती है ना, अंत समय में जगने न हो ऐसा हो सकता है, जगन में भी आ सकती तो आने दो, वो मध्यम भेद में आएगा सही वो अनुत्कृष्ट का एक समय का मध्यम भेद आएगा और उत्कृष्ट काल पूर्ण 3 पल्ले का संख्या का पहले वाला लेना किसी जीव को होना ही चाहिए ऐसा नियम है ना जगन में, जगन तो बहुत कम जीव को पाया जाए। अनंतानुबंधी चतुष्टय की अजगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल एक समय पहले अनेक बार घटित करके बता रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए शासन में। तथा इनकी अजगन प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल मिथ्यात्व के समान है, ये स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार पुरुष वेद आदि 5 की अजगन प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल जानना चाहिए तथा इसका जगन काल अंतर्मुहूर्त प्रथम नरक के समान घटित कर लेना चाहिए। माताजी हमें एक कंफ्यूजन है, या तो हम पर्याय के कहने में भी ले लेते हैं जगन में, और कभी कभी ऐसा होता है जिसका स्वामी का जगन में पता हो उसके कंपैरिजन में भी मतलब तुलना में भी हम अन्य जीव का वो जगन में नहीं ले पाते, तो इन दोनों चीजों को कैसे क्लियर करें? सारी का भी क्लियर कर देगी आपको। नहीं मैं सारी का भाभी के लिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे करेंगे। इसलिए कहा कि सब जगह स्वामित्व याद रखो तो समझ में आएगा। माता जी स्वामित्व अंत में है तो उसको अंत में कम करेंगे, शुरू में तो और अंतर्मुहूर्त बाद में है तो अजगने का जगने का अंतर्मुहूर्त आ जाएगा। पहले समय में तो एक ही समय कम करके बाकी सब अजगने का आ जाएगा। नहीं हमें किसी का स्वामी पता है कि वो पल्ले के असंख्यात में भाग के अंत में आएगा, तो क्या हम शुद्ध भाव ग्रहण के प्रथम समय में जगन में नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, कैसे लेंगे? वहाँ है तो यहाँ कैसे लेंगे? फिर कई जगह चल आगे कई जगह लिया है जहाँ जो है वहाँ लिया है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं लेना। जहाँ जगह ने स्वामी को अंत समय में बताया वहाँ अंत समय में लेना, जहाँ शुरू में बताया जहाँ अंतर्मुहूर्त के बाद बताया वहाँ लेना। पंचेंद्रिय त्रियंच त्रिक में मिथ्यात्व नहीं है। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, 12 कषाय, भय और जुगुप्सा की जगन प्रदेश विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल सामान्य से पंचेंद्रिय त्रियंचों में शुद्ध भोग्रहण प्रमाण और शेष 2 में अंतर्मुहूर्त प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कार्य स्थिति प्रमाण है। सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्टय का भाग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनकी जगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल एक समय है। 5-9 कषायों की जगन प्रदेश विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। 5-9 कषाय है ना।
इसका तेरे चित्र में जगन्नाथ स्वामी को जगन्नाथ का अंतर्मुक्ति करने के लिए मैं देती थी। एक ही समय कैसा आएगा इनका? वही मिलना नहीं, इसका 5 नंबर से स्ट्राइक है ना, 5 नंबर स्ट्राइक है। जगन्नाथ का ये आना चाहिए ना, एक समय अंतर्मुक्त आना चाहिए ना, जगन में अजगन्नाथ का एक समय कैसा आएगा? अजगन्नाथ का तो एक समय था, अंतर्मुक्त दिया था। अंतर्मुक्त दिया है तो याद रखने में अजगन्नाथ प्रदेश मुक्ति का जगन्नाथ का अंतर्मुक्त उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण। 5 नंबर स्ट्राइक है। जगन उत्कृष्ट का एक समय 5 9 कषायों की जगन प्रदेश विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट का एक समय, जगन का उत्कृष्ट का एक समय, और जगन प्रदेश विभक्ति जगन का अंतर्मुक्त लेना चाहिए। जगन का जगन एक अंतर्मुक्त है, अंतर्मुक्त चाहिए। नोट्स में 6 पेज पर है, तो वहाँ पर 6 पेज पर पहला जो है ना पोस्टर, तो एक समय की जगह अंतर्मुक्त होना चाहिए। पांच नंबर शब्द अंतर्मुक्त बाद जगन्नाथ स्वामित्व है और जगन्नाथ प्रकार अंतर्मुक्त आएगा। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण। विशेषण यहाँ अन्य सब स्पष्टीकरण सामान्य त्रियंचों के समान कर लेना चाहिए। केवल 2 बातों में विशेषता है। एक तो पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनी जीवों की जघन्य भाव स्थिति अंतर्मुक्त है, इसलिए इनमें मिथ्यात्वादी की अजगन प्रदेश विभक्ति का अजगन किया है। दूसरे, इन तीनों प्रकार के त्रियंचों की कार्य स्थिति पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पर है, और इतने काल तक यहाँ 28 प्रकृतियों की जगन प्रदेश विभक्ति हुए बिना भी सत्ता रह सकती है। इसलिए यहाँ इनकी जगन प्रदेश विभक्ति उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कार्य स्थिति प्रमाण करना है। पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तकों में विद्यास्व 16 कषाय भय और दूसरा की जगन प्रदेश विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश विभक्ति का जगन काल एक समय कम चुल्लक बहु प्रमाण है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त प्रमाण है। अब यहाँ पर माता जी एक समय कम ले लिया, क्योंकि यहाँ पहले समय में उसका जगन्नाथ स्वामित्व है ना, इसलिए वहाँ पर एक समय कम करते हैं। वैसे इसका जनरल में जगन्नाथ स्वामी नरक में निकल जाता है। वैसे इसका जगन्नाथ का स्वामी जो है वो हम नरक में निकाल देते हैं मिथ्यात्वारा के शायद। तो इस वजह से हमने पूछा कि उन दोनों के कंपैरिजन में हम यहाँ पे चुल्लक शुरू में ले लेते हैं ना, एक समय की कैसे तो स्वामी तो वहाँ पर ये ना, उसका शुरू में है ना एक समय, लास्ट में हुआ शुरू में हो तो उसका एक समय कम होता है। नहीं, वो तो पता है कि वो स्वामी है तो वहाँ पर एक समय कम करके मतलब जितना कम हो सकता है उतना कम करेंगे ना। शुल्लक बहुवर्ण बड़ा होगा, एक समय कम करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। नहीं, जनरल में इन कषायों का जगन्नाथ जो लेते हैं तो कहीं और स्वामी है, लेकिन इसके अंदर में हमने एक समय कम करा है, तो वो पूछ लेते कि उसके कंपैरिजन में हम कैसे लें। वही मैं बता रही आपको कि जहाँ जगन्नाथ स्वामित्व शुरू में वहाँ पर एक समय में ही है, वहाँ पर वो स्वामी है जगन्नाथ स्वामित्व का, तो उसका अजगन्नाथ का एक समय कम कर सकते हैं। वहाँ पर जगन्नाथ स्वामित्व नहीं है तो एक समय क्यों कम करेंगे उसका? एक समय कम नहीं होगा। 7 9 कषायों की जगन प्रदेश विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। जगन प्रदेश विभक्ति का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों में जानना चाहिए। यहाँ आगे विशेषण
यह मिथ्यात्व आदि 19 प्रकृतियों की अजनन नहीं है, अजनन ही चाहिए ना, यहाँ पर ये अजनन लिखा है, ये विशेषार्थ है। अजगन्य प्रदेश विभक्ति भाव के प्रथम समय में होती है। जगन्य जगन्य चाहिए वहाँ पर, जगन्य चाहिए, जगन्य प्रदेश विभक्ति हाँ। भाव के प्रथम समय। जगन्य का जगन लिखा है। हाँ। नहीं, जगन्य प्रदेश विभक्ति भाव के प्रथम समय में होती है, इसलिए इसका जगन्य का एक समय कम शुल्लक भोग्रह प्रमाण कहाँ है? इसका मतलब अजगन्य का। हाँ, जगन्य का जगन। जगन्य का। इसका है ना, जैसे अजगन्य का और जगन्य। इसका अर्थ अजगन्य, क्योंकि वहाँ पर किसका पहले कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है। यह मिथ्यात्वादी 19 प्रकृतियों की अजगन्य का जगन प्रदेश विभक्ति भाव के प्रथम समय में होती है, इसलिए जगन्य काल एक समय कम शुल्लक भाव ग्रहण मान कहा है। अजगन्य काल आएगा, इसलिए इसका अजगन्य काल। अजगन्य का जगन्य का। हाँ, अजगन्य का ये जगन्य दोनों का। वो क्या है, वाक्य में गड़बड़ी हुई है। यहाँ मिथ्यात्वादी 19 प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति भाव के प्रथम समय में होती है, इसलिए इसके अजगन्य का जगन्य का एक समय कम शुल्लक भोग्रह प्रमाण कहाँ है? जगन्य का एक समय कम शुल्लक भाव ग्रहण मान कहा है। सम्यक दृढ़ के अजनन प्रदेश तत्व का जगन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा प्राप्त होता है, यह स्पष्ट की है। तथा 7 नौकषायों की जगन प्रदेश विभक्ति भाव ग्रहण के अंतर्मुख बात होती है, पर्याप्त होने पर। इसलिए इनकी अजनन प्रदेश विभक्ति का जगन काल अंतर्मुख कहा है। तथा यहाँ सभी प्रकृतियों की अजनन उत्कृष्ट अजनन प्रदेश विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है।